हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह अनलिखित ब्लॉग में सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के उत्तरकांड के प्रसंग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के विषय में अयोध्या में जब राज तिलक के बाद सभी कार्य संपन्न हो गए, सब अपने अपने मार्गों में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सही दिशा का अनुसरण करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के भावों से, ज्ञान के भावों से राम राज्य की स्थापना के अनुसार कार्यों की परिणति को सुचारू रूप से करने के लिए सब अपने अपने देवता, ऋषि हैं, मुनि हैं, प्रजा है, और जो भी रामचंद्र के सखा थे, अंगद है, सुग्रीव हैं, हनुमान हैं और विभीषण हैं, सभी लोग अपने अपने कार्यों में लग गए और सब अपने अपने घरों को अपने प्रवास में चले गए। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने उनको ज्ञान और आशीर्वाद के भावों से इस प्रकार से अभिभूत किया कि जीवन में परमात्मा के ध्यान को कभी भी अपने जीवन से हटाना नहीं चाहिए और हमेशा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने कार्यों की परिणति को सही स्वरूप प्रदान करते हुए परमात्मा के ध्यान लगा करके जीवन को सार्थक बनाने का और जीवन को सार्थक बना के अपने जीवन के सही ढंग से व्यतीत करने के भावों से संजो कर रखने का प्रयास किया। तो कल के प्रसंग में दोस्तों काकभूषण जी इसी क्रम में गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़ जी, श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर भी है और फूल से भी अत्यंत कोमल है, यानी साम दाम दंड भेद सभी प्रकार की क्रिया विधियों से के अनुसार वो अपने कार्यों को संपादित करते हैं। अनेक प्रकार के 14 वर्ष के वनवास के दौरान जिस प्रकार की लीलाओं का उन्होंने वर्णन किया, मानव चिंतन को तुलसीदास ने ऐसा वर्णन किया रामचंद्र के आदर्शों से, तो तब काकभूषण जी अंतो गत्वा कहते हैं कि यह जो रामचंद्र का चरित्र है, लंका के रावण को जिस प्रकार से उन्होंने फूल के समान कोमलता की अभिरुचि से उसको समझाने का प्रयास किया, जब वह नहीं समझा तब उनको कठोर वज्र की तरह बनना पड़ा। और ऐसी समुद्र जब सेतु पार कर रहे थे तो समुद्र जब अपने मार्ग नहीं दे रहे थे, समुद्र में था, जल था, तो पार करना मुश्किल था। तो ऐसे में समुद्र का पानी कम नहीं हुआ, जल कम नहीं हुआ, तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी वहाँ अनुरोध किया, विनय किया, क्योंकि फूल के समान कोमल आदर्शों और मर्यादा के अनुरूप चल करके उन्होंने अनुनय विनय की। 3 दिन व्यतीत हो जाने पर भी समुद्र ने अपना प्रभाव कम नहीं किया और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को वह नहीं समझ पाया। अंतो गत्वा जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी गुस्सा आया, तब उन्होंने अपना वज्र का समान रूप धर के विनय न मान जल गढ़ो यही 3 दिन दी बोली राम सकूप करो भाई विनोद न। तो इस प्रकार के विनय को न मानने पर, ऐसे रावण ने विनय को न मानने पर जब कोई बात नहीं सुनी, बहुत बड़ा पाप करने के बाद भी वह नहीं समझा
तो उन्होंने वज्र का रूप धारण करके रावण का हमेशा के लिए अंत किया। रावण का अंत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के अलावा कोई दूसरा कर भी नहीं सकता। तो दोस्तों, इसी क्रम में कल के प्रसंग का ये स्वरूप था। तो परमात्मा की शक्ति में कितना बल है, इसी भावों से दोस्तों आज के पंचांग की शुरुआत करते हैं। आज का पंचांग दोस्तों, आज 1 अगस्त 2024 श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की उदया तिथि द्वादशी और शुक्रवार का गुरुवार का दिन है दोस्तों। और द्वादशी तिथि गुरुवार दोपहर 3:30 तक, आज 1 अगस्त दोपहर 12:51 से हर्षण योग प्रारंभ हो जाएगा। आज गुरुवार को ही सुबह 10:24 तक मृगशिरा नक्षत्र का संयोग है। और आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त दोस्तों 12:07 से 12:59 तक है। आज का अमृतकाल 12:43 से 2:21। ब्रह्म मुहूर्त दोस्तों आज 4:25 से 5:13। आज का राहु काल, इस राहु काल के दौरान किसी प्रकार के शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। 2:08 से 3:50। आज सूर्योदय 6:01 पर होगा और सूर्यास्त जो है 7:05 तक। तो दोस्तों, आज जैसे कि हम जानते हैं गुरुवार का दिन है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु के आशीर्वाद और गुरु की प्रेरणा मानव जीवन के भावों का, मानव जीवन अपने जीवन में जितने प्रकार भी कार्य करता है, कोई भी मानव गुरु की प्रेरणा से ही, वही गुरु किसी दूसरे गुरु की प्रेरणा से आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से निरंतर जिस प्रकार सृष्टि का संसार चलता है, उसी प्रकार एक गुरु से दूसरे गुरु की प्रेरणा प्राप्त होती है। तो गुरुवार की प्रकृति क्षिप्र है दोस्तों। ब्रह्मा हैं, बृहस्पति का यह दिन माना जाता है विष्णु भगवान की पूजा करने का, विष्णु भगवान को समर्पित। और धनु और मीन राशि के स्वामी दोस्तों गुरु के सूर्य, मंगल और चंद्र मित्र ग्रह हैं। और शत्रु ग्रह बुध और यानी शुक्र और बुध जो है वह शत्रु ग्रह, और शनि और राहु जो है समग्रह है। तो 9 ग्रहों में बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। गुरु की उपाधि प्राप्त है और भगवान विष्णु को समर्पित यह दिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उन्नति और समृद्धि की प्राप्ति का दिन है। जो भी जातक दोस्तों सही भावों से बृहस्पति देव की पूजा करते हैं, अनेक प्रकार की परेशानियों से और मुसीबतों से उसका छुटकारा मिलता है। गुरुवार की दिशा ईशान होती है और ईशान दिशा में देवताओं का वास होता है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। और इस दिन धार्मिक व मंगल कार्य भगवान विष्णु व बृहस्पति देव का पूजन शुभ और लाभकारी माना गया है। तो दोस्तों, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु शंकराचार्य ने इसकी रचना की थी। तो गुरु का अर्थ है अंधकार से ज्ञान की प्राप्ति करना और ज्ञान के भावों का संचार करना। और गुरु मंत्र बुद्धिर्भूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्।
ओम बुंग बृहस्पति नमः, ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवी नमः। ओम ह्रीं नमः। गुरु मंत्र से अमंगल भी मंगल में परिवर्तित हो जाते हैं, सफलता के द्योतक हैं। और गुरुवार का राज मंत्र है सबसे, यानी राजा मंत्रों के रूप में नमस्कार जो है यह सबसे बड़ा महामंत्र है। दोस्तों, हम एक दूसरे को नमस्कार करते हैं तो नमस्कार जो है बहुत बड़ा, सबसे बड़ा महामंत्र माना गया है। मुनि रत्न कुमार जी ने इसको महामंत्र के रूप में माना है। और ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं गुरुवे नमः सबके सबसे महान मंत्र है। और गुरु मंत्र विश्वास, श्रद्धा, भाव से मंत्रों की उपासना करनी चाहिए। निर्मलता और पवित्रता का संचार मानव जीवन में होता है। गुरुवार आध्यात्मिक उन्नति और समृद्धि का द्योतक है। भगवान विष्णु को पीली चीज़ों से स्नेह है, पीली चीज़ों से उनका पूजन करना चाहिए। पीले फल हैं, पीले पुष्प हैं, पीला चंदन है और पीले वस्त्र हैं। तो विष्णु भगवान को दोस्तों कदली के पेड़ की पूजा करना, कदली के पेड़ में दीपक जलाना, कदली के पेड़ की परिक्रमा करना, विष्णु भगवान का वास कदली के पेड़ में माना जाता है। हमारे आध्यात्मिक जीवन में, हमारे शास्त्रों में इस प्रकार का विधान है। तो इस दिन, गुरुवार के दिन जल है, पंचामृत है, और से भगवान विष्णु को स्नान करके वस्त्र, पंचामृत, दूध, दीप और भोग लगाना चाहिए। दीप जला करके पीले पुष्प और पीले फल, पीले वस्त्र शुभकारी, विष्णु भगवान की पूजा में शुभ मंगलकारी होते हैं। विष्णु को प्रिय मंत्र है दोस्तों ओम नारायणाय सिद्धिं वासुदेवाय ह्रीं। ओम नारायणायाम सर्वसिद्धिं वासुदेवाय ह्रीं। तो इस प्रकार दोस्तों गुरुवार की उपासना करना, गुरुवार का दिन बहुत ही शुभता का द्योतक है। मानव जीवन में अनेक प्रकार की शुचिता, विद्या, बुद्धि, विवेक के मानक के रूप में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से हमारे जीवन में शांति, सद्भाव और सहनशीलता के भावों का संचार होता है। दोस्तों, कल के प्रसंग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जब अंगद है, सुग्रीव हैं, हनुमान, अंगद हैं, हनुमान हैं, सुग्रीव हैं, सभी ने परमात्मा बाली पुत्र अंगद भगवान राम जी के अनन्य भक्त हो गए थे, उनके सेवक हो गए थे। तो बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं, बार बार कर दंड प्रणामा, मन अस रहन कहीं मोहि रामा, राम विलोकन बोलने चलनी, सुमिर सुमिर रोचन हंसमिनी। तब बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं और मन में ऐसा करते हैं कि श्री राम जी मुझे रहने को कह दें, यानी मुझे यहीं उनके पास ही रहना पड़े। वे श्री राम जी को देखते ही, बोलते ही, चलने की, हंसकर मिलने और रीति की याद करके अनेक प्रकार की चीज़ों को सोचते हैं। यानी परमात्मा की भक्ति में अनुरक्त जो सेवक हो जाते हैं वो परमात्मा से कभी दूर नहीं होना चाहते हैं, किंतु प्रभु का रूप देखकर बहुत से विनयी वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रखकर उनको अपने स्थान को जाने का जो आज्ञा दी थी अत्यंत आदर के साथ, तब हनुमान जी ने और लक्ष्मण जी ने सभी बानरों को अपने अपने स्थान तक पहुंचा करके
भरत जी लौट गए। तब सुग्रीव हनुमान जी सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती करने लगे। कहा कि हे देव, कुछ दिन रघुनाथ जी के चरणों की सेवा मैं फिर कर लूँ, आकर आपके चरणों के दर्शन करूँगा। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो, पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवक सेवहूँ जाय कृपा अगारा। यानी जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में हमेशा के लिए रखा है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने हनुमान जी को हमेशा अपने सानिध्य में रखा, इसीलिए उनको हमेशा के लिए सृष्टि में जब तक रहेगी तब तक हनुमान जी इस संसार में साकार रूप में अवतरित रहेंगे। तो जाकर कृपाधाम श्री राम जी की सेवा करो, ऐसा सुग्रीव जी ने हनुमान जी से कहा। अस कहीं कभी चल सब चले तुरंता, अंगर कहीं सुनो हनुमंता। तब बानर ऐसा कहकर तुरंत चलते पड़े और अंगद ने कहा कि हनुमान सुनो। क्या कहा? कहूँ दंडवत प्रभु से तुम्हें कहूँ कर जोर, बार बार रघुनाथ ही सूरज करार हूँ। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनयपूर्वक आदरपूर्वक अपनी वाणी अपनी विनती करता हूँ कि तुमसे मेरी दंडवत कहना और उनसे मेरी दंडवत प्रणाम करना और श्री रघुनाथ जी की बार बार मेरी याद कराए ना, ताकि वह मेरी सुध न भूलें। अज कहीं चले बाल सुतो फिर आय सुवन मन, तास प्रीति प्रभु तन कही मगन भई भगवान। तब ऐसा कहकर बालीपुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आते हैं और आकर प्रभु ने उनको अपना जो भी वर्णन उन्होंने जो कहा था उसको सब जैसा कहा वैसा ही परमात्मा भगवान रामचंद्र को बताया। उसे सुनकर भगवान प्रेम में मग्न हो गए और भगवान अनेक प्रकार की परीक्षाएं लेते हैं कि भक्त कितना साथ देने वाला है, भक्त की क्या कामनाएं हैं। तो तब ऐसे काकभूषणी कलुषहूँ कुलिसहूँ, यानी काकभूषणी चाहे कठोर अति, कहते हैं कि कोमल कुशो महु चाहे। तब काकभूषणी गरुड़ से कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का चित्त जितना वज्र से भी अत्यंत कठोर है, जहाँ पर वह कठोरता अपनाते हैं, जहाँ पर देश काल परिस्थिति के अनुसार जिस काल की परिस्थिति आती है उसी अनुसार अपने साम दाम दंड भेद की अभिरुचि को अपनाते हैं। और फूल से भी अत्यंत कोमल भी उनका अति कोमल प्रभु स्वभाव, उनका स्वभाव बहुत ही कोमल है। चित्त खगेश राम करो समझ परई करो। तब वह कहते हैं कि तब कहिए यह किसकी समझ में आ सकता है जो मानव जीवन के अंतर्मन की बातें, अंतर्यामी इसलिए कहा गया अंतर्मन की बात कोई नहीं जान सकता है। इस प्रकार के भावों से जब यानी काकभूषणी जी ने गरुड़ जी से कहा तो शक्ति की आराधना का श्रेय यही होता है दोस्तों। शक्ति की आराधना से सफलता और सिद्धि मिलती है। जब हमारे जीवन में शक्ति सृष्टि का स्पंदन नहीं करती है, साक्षात सृष्टि रूपा भी है। और प्रत्येक मनुष्य में देवी शक्ति छिपी हुई है और यह सब कुछ कर सकता है, मगर समस्त मानसिक और शारीरिक निर्बलताओं को पर विजय पाने के लिए जीवन में आनंदमय बन जाता है। कोई निर्बल व्यक्ति स्वतंत्र नहीं हो सकता है। तो शक्ति स्वयं ईश्वर का स्वरूप है और वह शक्ति सर्वव्यापक है। शक्ति विज्ञान कला की भूमि है और श्रुतियों का सतत्व है। यह ब्रह्मांड शिव शक्तिमय है। शक्ति की उपासना से उपासक को शक्ति मिलती है। जिस प्रकार हनुमान जी को शक्ति की उपासना से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, अपनी संपूर्ण शक्तियों का ज्ञान न होने के कारण संसार हमें भार स्वरूप दिखाई पड़ता है।
तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी रामचरितमानस में तुलसीदास ने इसी प्रकार का वर्णन किया है। तो शक्ति के बिना दृढ़ विश्वास की लक्ष्य दूर रहता है, हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। ईश्वर किसी को भी निर्बल या बलवान नहीं बनाता है। प्रयत्न है, पुरुषार्थ है। हनुमान जी ने जिस प्रकार के पुरुषार्थ के प्रयत्न किया, परिश्रम किया, तप से भीतर से तप करने की शक्ति का भंडार उनके अंदर था, उसको खोलने की हमको आवश्यकता है। तो अंदर के भीतर के जो हमारे भीतर में शक्ति का के भाव हैं, उस शक्ति के भंडार को हमको खोलना है। तो अंदर एक ऐसी शक्ति विद्यमान रहती है जिसकी सहायता से हर कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, कोई इसे क्रिया शक्ति कहता है, कोई इसे इच्छा शक्ति कहता है, कोई इसे जगन माता कहता है। अनेकों नामों से इसको जाना जाता है। इस शक्ति को, यह आनंदमयी चित्त शक्ति उपास्य की ही शक्ति है। जो वास्तविक उपासक होता है, साधक होता है, उसी के अंदर इस प्रकार के गुण होते हैं। तो शक्ति रहित को आत्मा परमात्मा की प्राप्ति असंभव है। जो शक्तिहीन है वह परमात्मा और आत्मा की वास्तविक शक्ति के बारे में भी नहीं हो सकता है। तो विद्या के रूप में शक्ति का आदि रूप विभूषित है। विद्या विदा विवादाय विद्या धनं सर्वधनम प्रधानम। तो शक्ति सर्वदेवमयी सर्वमंत्रमयी है और शक्ति भक्ति सिद्धि सुधा और विषा के रूप में स्थित है। तो दोस्तों, अंतरतम में स्थित जो हमारा अंतरतम में स्थित जो शक्ति की साधना का लक्ष्य है, वास्तव में मात्र मंत्र पाठ से हमको वास्तविक सफलता नहीं मिलती है। एक एक शब्द में निहित विराट विभूति का बिना साक्षात्कार कर और पूजा अर्चना कर कोई अर्थ सिद्ध नहीं होता। तो काल की शक्ति, काली महाशक्ति के ने अज्ञेय असुरों को मार गिराया था, क्योंकि शक्ति की भंडार थी, शक्ति की प्रतीक थी। तो वे असुर आज भी अपनी विकराल वाहिनी के साथ ब्रह्मांड क्या हमारे पिंड अर्थात शरीर की मनोभूति में हिंसा, भ्रष्टाचार, छल, प्रपंच और आतंक के रूप में मनोविकार बनकर उत्पाद मचाते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने भी रावण के वध के समय दुर्गा माता का अवतार जब हुआ था, शक्ति वहाँ पर प्रकट हुई थी, तभी उन्होंने रावण का वध करने में सहायता प्राप्त की, उनका विनाश करके तब एक असंभव चीज़ को भी संभव बना दिया। तब तक हमारे निर्बल मन में दुर्गा का आविर्भाव, वास्तव में जो कमज़ोर लोग होते हैं, जिनकी समझ कम होती है, जिनको परमात्मा की प्रति आस्था नहीं होती है, उनका मन कमज़ोर होता है, वह शक्ति के वास्तविक भाव को नहीं जान सकते। तो दोस्तों, इसी अनुरूप में रामचरितमानस के उत्तरकांड के आज के प्रसंग में दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने शक्ति के भावों को कैसे तुलसीदास जी ने अनवरत रूप से उसके ज्ञान का संचार किया। पुण्य कृपाल लियो बोली निषादा, दीने भूषण बसंत प्रसादा, जाओ भवन मम सुमिरन करे हूँ, मन क्रम वचन धर्म अनुसर। तब फिर कृपाल श्री राम जी ने निषाद राज को बुला लिया। जब काकभूषण जी ने ऐसी बातें कहीं और अंततः जब अंगद चले गए, तब उन्होंने निषाद राज को बुला लिया, उसे भूषण दीने भूषण बसंत प्रसादा, एक एक करके उन्होंने सबको विदा किया और जा सुभवन मम सुमिरन करहूँ। और फिर कहा कि अब तुम
अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना, मन वचन और कर्म से धर्म के अनुसार चलना, धर्म की नीति, धर्म की मर्यादा को हमेशा सजाई रखना। तुम मम सखा भरत सम्भ्राता, तुम मेरे सखा भी हो और भरत के समान, जिस प्रकार मैं भरत को मानता हूँ। भरत भाइयों के प्रतीक के रूप में इस सृष्टि में हमेशा के लिए उनका नाम भाइयों की श्रेणी में सबसे उत्तम श्रेणी में रखा गया है। सदा रहूं पुर आवत जाता, और अयोध्या में सदा तुम आते रहना, जाते रहना, अपने भावों से। और वचन सुनत उपजा सुख भारी, ऐसे वचन को सुनते उनको भारी सुख उत्पन्न हुआ, सुख की अनुभूति हुई। पर्यो चरण बड़ी लोचन बारी, आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भरकर चरणों में गिर पड़ा। तो निषाद राज जैसे दीनहीन लोगों तक का उपकार करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने अपने जीवन को इस प्रकार से मानव जीवन के कल्याण के लिए किस प्रकार से चरितार्थ किया। चरण नलिन उर धरि उरावा, प्रभु सुभाव परिचलन सुनावा। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय रखकर वह घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को प्रभु स्वभाव परिजन सुनावा। परमात्मा के वास्तविक प्रभाव को, उनके स्वभाव को, उनके कार्यों की, उनकी भावनाओं को अपने सारे कुटुंबी जनों को उन्होंने समझाया। रघुपति चरित देख प्रवासी, प्रभु का स्वभाव सुनाया और रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर, सुनकर, विचार कर अवध के जो पूर्ववासी थे बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी को धन्य है। और हमेशा के लिए मानव जीवन में जिस प्रकार से उन्होंने अवतरण लिया है, उनका जीवन हमेशा के लिए मानव जीवन के लिए कल्याणकारी रहेगा। उनके आदर्शों से हमारा जीवन पवित्र होगा, मानव जीवन को अच्छे भावों का संचार होगा, मानवता का कल्याण होगा और परमात्मा में आस्था, परमात्मा की आस्था का स्वरूप सबके हृदय में अंकित होगा। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भई गई सब शोका। तब श्री राम जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। तीनों लोगों में अपार प्रसन्नता की भावनाओं का संचार हुआ। हर्षित भई गई सब शोका। सभी लोग अपार हर्ष की अनुभूति करने लगे। सारे जो मन के, शरीर के और प्रजा के और दीनजनों के जो शोक थे, जो विषाद थे, जो दुख थे, वह हमेशा के लिए समाप्त हो गए। बैर न कहूँ काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता। कोई किसी से बैर नहीं करता है। राम राज्य की यही विशेषता थी दोस्तों। कोई बैर न कर काहू सन कोई, बैर न कर काहू कर सोई, राम प्रताप विषमता खोई। क्योंकि श्री राम जी के प्रताप से सबकी विषमता, जो आंतरिक भेदभाव है, मनमुटाव है, किसी प्रकार का विषाद है, किसी प्रकार की बुराइयां हैं, वो हमेशा के लिए उनका अंत हो गया है। परमात्मा का इस प्रकार का आशीर्वाद सर्वत्र अयोध्या में व्याप्त हो गया। सब सुखी हो गई, सब धन्य हो गई। तो वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलें सदा पा वही सुखई, नहीं भाई शोक न। तब सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म के तत्पर सदा वेद मार्ग पर चलते हैं, धर्म की मर्यादा का अनुकरण करते हैं और सुख की प्राप्ति करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं, अपार शांति का भाव पैदा होते हैं। चलें सदा पावहीं सुखहीं, और उन्हें किसी बात का कोई भय नहीं है, न शोक है, न कोई रोग ही उनको सता रहा है। भय मुक्त हैं, शोक मुक्त हैं, सर्व दुखों से, सभी प्रकार की विषमताओं से, सभी प्रकार की असफलताओं से उनका जीवन सफलता के मार्ग पर अवसरित होता है, अवसरित हो जाता है। दैहिक दैहिक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म निरत। तो राम राज्य में दोस्तों तीन प्रकार के जो ताप होते हैं। दैहिक ताप होता है, भौतिक ताप होता है, और दैहिक दैविक भौतिक ताप तीन प्रकार के जो ताप होते हैं।
इन तापों से कोई भी व्यक्ति उनको नहीं सताता है। इन तापों से वह मुक्त रहते हैं। हमेशा परमात्मा का आशीर्वाद रहता है, क्योंकि राम राज्य की स्थापना हुई है। राम राज नहीं खाओ ही व्यापार, सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं। सब नर करें परस्पर प्रीति, सब आपस में प्रेम करते हैं। धर्म की नीति रीति और मर्यादा के सब सुखी हैं, संपन्न हैं, और चले स्वधर्म निरत सुनीति, और सब मर्यादा के तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। यही मानवता की सही रूपरेखा है। इसी से मानव जीवन में अपार संतुष्टि की प्राप्ति होती है। इसलिए राम राज्य की स्थापना आज भी दोस्तों हमारे जीवन में कहा जाता है कि राम राज्य की स्थापना कब होगी। तो कलयुग में दोस्तों राम राज्य की स्थापना का होना, मानव जीवन की चेतना को जगाना, मानव जीवन में परिवर्तन करना, सद्भावों का संचार करना, यह जो है आज की बड़ी विडंबना है। जाति है, धर्म है, संप्रदाय है, अनेक प्रकार की इस प्रकार की बातों को भूल करके हमें मानव धर्म की रचने के विचारों को समर्पित करना चाहिए। ऐसे भावों का सृजन करना चाहिए। प्रत्येक मानव मात्र के अंदर सभी धर्म जातियों से अलग होकर के मानवता के धर्म को संजोकर रखने के प्रयास करने चाहिए। तभी हम राम राज्य की स्थापना का सही मार्ग प्रदर्शित कर सकते हैं। चारियों चरण धर्म जगमाही, पूरी रहा सपनेऊ अगनाही, राम भगत रत नर और नारी, सकल परम गति के अधिकारी। तो धर्म अपने चारों चरणों सत्य, सौ, दया और दान, ये चार जो हैं चरण होते हैं दोस्तों, ये जगत में परिपूर्ण हो रहा है। तो स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति में परायण हैं। सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी हैं। सबको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अल्प मृत्यु नहीं कहो नहीं पीरा, सब सुंदर सब बिरु शरीरा, नहीं दरिद्र कोई दुखी दीना, नहीं को वर्ण लक्ष्य नहीं ना। छोटी अवस्था है मृत्यु नहीं होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने सबको पूर्ण जीवन जीने के लिए इस प्रकार के भावों को संचित किया है, और किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं है। सब शरीर से सुंदर और निरोगी हैं। नहीं दरिद्र कोई दुखी ना, कोई दरिद्र नहीं है, कोई दुखी नहीं है, कोई हीन नहीं है, कोई दीन नहीं है, और नहीं कोई अवध लक्ष्य नहीं ना, और कोई मूर्ख नहीं है। शुभ लक्षणों से सब सुसज्जित हैं। सबके मन में मानवता के भावों का संचार है। सब सुखपूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं। इस प्रकार का आनंद की अनुभूति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की राज्य, जब रामचंद्र जी राज्याभिषेक के बाद और सभी प्रजा के अंतःकरण को बदलने का प्रयास किया, तो राम राज में जिस प्रकार की सभी भावों का संचार हुआ, यही आज के जीवन की आवश्यकता है दोस्तों। इसके लिए हमें अपने मन वचन और कर्म से अपने भावों को, अपने चिंतन को बदलने के प्रयास करने चाहिए। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के अनुसार तुलसीदास ने जिस प्रकार का वर्णन किया है, उससे अनेक प्रकार की प्रेरणाओं से अभिभूत होना चाहिए। तभी हमारा मानव जीवन सत्य मार्ग पर प्रखरित हो सकता है, सत्य मार्ग का अनुसरण कर सकता है। हम अपने जीवन को चरितार्थ कर सकते हैं, अपने जीवन को सही मार्ग पर अवसरित कर सकते हैं। सब निर्लभ धर्म रत पुनि, नर और नारी चतुर सब गुणी, सब सुनज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट अशयानी। यानी सभी दम्भ रहित हैं, सब निर्दभ धर्मरत पुनि, यानी सब धर्मपरायण हैं, पुण्यात्मा हैं। सबकी आत्मा पुण्यों का प्रसाद प्राप्त कर रही है, पापों से रहित हैं, पुण्यों का संचार कर रहे हैं। और वो नर और नारी चतुर सब गुणी, पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हो गए हैं। सब में वास्तविक मानवता की भावनाओं का संचार हो गया है। सभी गुणों का आदर करने वाले पंडित हैं, और सभी ज्ञानी हैं, और सभी कृतज्ञ दूसरे के कार्यों का उपकार करने के, दूसरे पर उपकार करने वाले मानने वाले हैं, एक दूसरे का कहना मानने वाले हैं। किसी का भी कोई प्रकार का कोई तर्क वितर्क आपस में नहीं है। सब शुचिता के भावों से सूचित हैं। सभी दम्भ रहित हो गए हैं, धर्मपरायण हैं और पुण्यात्मा हैं। और सब निर्दम्भ धर्मरत गुणी, नर और नारी चतुर सब गुणी, और जितने भी पुरुष और स्त्री हैं सभी चतुर हैं और पुण्य गुणवान हैं।
सभी गुणों का आदर करने वाले हैं, पंडित हैं, सभी ज्ञानी हैं, सभी कृतज्ञ हैं, एक दूसरे का मान सम्मान करने वाले हैं, दूसरे का उपकार करने वाले हैं, और सब कृतज्ञ, नहीं कपट सयानी, और कपट चतुराई धूर्तता किसी के अंतःकरण में किसी प्रकार से आड़े नहीं आती है, उनके जीवन में नहीं आते हैं। राम राज नर वेश सुनु, सचराचर जग माही, काल धर्म स्वभाव गुणों, कुत दुख काहि मिलाहि। तब काकभूषण जी फिर गरुड़ जी से कहते हैं, इस प्रकार के परिवेश को देख कर के, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के इस प्रकार के आचार विचार के राज्य को देखते हुए और वहाँ की प्रजा के सुखमय जीवन को देखते हुए, अनेक प्रकार के आनंद की अनुभूति करते हुए और सुंदर वातावरण और परिवेश का और मानव जीवन के मान सम्मान का और अनेक प्रकार के भावों का, शुचिता का जो वर्णन है और उनकी मर्यादा में तत्पर रहकर अपने धर्म का पालन करने वाले हैं। धर्म अपने चारों चरणों सत्य, शौर्य, दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है और स्वप्न में भी पाप का कहीं पर भी कुछ नहीं है। पुरुष और स्त्री राम भक्ति में अभ्यस्त हैं और सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी हैं। ऐसे वातावरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने इस प्रकार के राज्याभिषेक के बाद जो वातावरण राम अयोध्या के अपने राज्य में बनाया, तो उससे मानव जीवन का कल्याण हुआ। तो ऐसे समय में राम राज नर गेश सुनु, काकभूषण जी कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनो, सचराचर जग माही, और सुनिए श्री राम जी के राज्य में जड़ है, चेतन है। सचराचर का मतलब है जड़ चेतन। सारी जगत में काल कर्म स्वभाव गुणकृत दुख काहि नाही, गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते हैं, अर्थात उनके बंधन में कोई भी किसी प्रकार के बंधन में नहीं भरा हुआ है, सब मुक्त हैं। सबके भावों में परमात्मा का आशीर्वाद है। और काकभूषण जी के इस प्रकार के विचारों को सुन करके गरुड़ जी ने अपार हर्ष की अनुभूति की और श्री राम जी के राज्य में जड़ है, चेतन है। सारी जगत में काल कर्म स्वभाव, हमारे जीवन में जो कर्म होते हैं, स्वभाव होता है, गुणवानता होती है, गुणों से उत्पन्न हुए अनेक प्रकार के दुख होते हैं, उनसे हम अपने को सब मानव सबसे दूरी बनाए हुए हैं। किसी प्रकार का अवगुण का वातावरण नहीं है, सब सुखी हैं, संपन्न हैं, सबका जीवन आनंदमय है, सब पर परमात्मा का आशीर्वाद है। सभी दंभ रहित हैं, धर्मपरायण हैं और पुण्यात्मा हैं। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और पुण्यवान हैं। सभी गुणों का आदर करने वाले हैं, एक दूसरे की मान मर्यादा का ध्यान रखने वाले हैं, ज्ञानी हैं, सब में ज्ञान का अपार संचार है, कृतज्ञ हैं और एक दूसरे का उपकार करने वाले, एक दूसरे की भलाई करने वाले हैं, कपट और चतुराई है। इस प्रकार दोस्तों रामचरितमानस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का चरित्र चित्रण तुलसीदास ने जिस प्रकार का वर्णन किया है, उत्तरकांड में उनके राज्य यानी उनके राज तिलक के बाद जिस प्रकार से अयोध्या का वातावरण जिस प्रकार से परिवर्तित हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने 14 साल के वनवास के दौरान जिस प्रकार से अनेक प्रकार के लोगों से, अनेक प्रकार के प्राणियों से अपना संवाद करके अपने सानिध्य में के मानव जीवन के चिंतन के को जगाने का प्रयास किया, अंततोगत्वा अयोध्या में आकर के पुनः राज तिलक के आशीर्वाद को प्राप्त करके गुरुओं और माताओं और सभी प्रजा का आशीर्वाद प्राप्त करके मानव जीवन को चिंतन को जगाने का प्रयास किया। और इसीलिए राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गई सब शोका। सभी प्रकार के शोक दुख दारिद्र सब दूर हो गए, सब लोग संपन्न हो गए, सब लोग में धर्मपरायणता हो गई, सब लोग पुण्य आत्मा हो गए, पुरुष और स्त्री चतुर और गुणवान हो गए, पाप का अंत हो गया, धर्म की स्थापना हो गई, अधर्म का हमेशा के लिए नाश हो गया और धर्म और सत्य की विजय हो गई। इसी सत्य की विजय के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी हमेशा दृढ़ संकल्पित होकर के अपनी प्रजा के लिए जिस प्रकार के सुख के भावों का संचार किया, इसी प्रकार गरुड़ जी काकभूषण जी गरुड़ से कहते हैं श्री राम जी के राज्य में जड़ है, चेतन है, सारी जगत में काल कर्म
और स्वभाव और गुण के उत्पन्न हुई सारे दुखों का अंत हो गया है। और अर्थात इनकी बंधन में कोई भी किसी प्रकार के बंधनों में नहीं है, सब लोग मुक्त हैं, सब स्वतंत्र जीवन यापन कर रहे हैं। यानी स्वतंत्रता सबको है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अपने जीवन को जीने की, सार्थक जीवन को जीने की सबके मनोभाव में शुचिता के भाव हैं। दोस्तों, आज के प्रसंग में रामचरितमानस के ऐसे भावों को सुन करके तुलसीदास ने जिसका का वर्णन किया है वह वास्तव में हृदय स्पर्शी है और हृदय के चिंतन को मानवता के चिंतन को किस प्रकार से हम अपने भावों को शुचिता के भाव में अर्जित करते हुए शुचिता के भावों का संचार करके अपने जीवन को कार्य रूप में परिणित करें, यही सबके लिए आज की प्रेरणा है। तो प्रेरणादायक विचारों के अनुसार जिस प्रकार से जो है तुलसीदास जी ने वर्णन किया है वह अद्वितीय है और अकल्पनीय है और हमारे लिए प्रेरणा के रूप में मानव जीवन के सबसे बड़ा उपहार है, वरदान है। इसी प्रकार हमको अपने मानव धर्म की रक्षा करनी चाहिए, मानवता को अपनाना चाहिए। मानव धर्म सर्वोपरि है, इसी की रक्षा करना सबका कर्तव्य है। सभी को इसी के अनुसार कार्य को करने की प्रेरणा के रूप में तुलसीदास ने रामचरितमानस में ऐसे भावों का संचार किया। सब लोग सुखी रहें। अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी का बना रहे, सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। इसी प्रकार भगवान के स्वरूप में आस्था रखते हुए सबकी मंगल कामना।